सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास और बेहतरीन रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और बहुत सिंपल भाषा में ये नौकर आपको बताने वाला है। पहली बड़ी खबर यह है कि बड़ी मज़ेदार खबर है। रिपोर्ट लगा देते हैं सीधा स्क्रीन पे, क्योंकि अंडुए बहुत किलच जाएंगे इससे, है ना। मोदी सरकार झेल नहीं पाएगी जिस तरह से मैं आज मोदी सरकार को नंगा करने वाला हूं। ये देखिए, चाइना ने जो विवादित जो डैम है बनाने का ऐलान कर दिया है। खुद चीन के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है उसे, ठीक है। और भारत बात कर रहा था, अभी मोदी सरकार के अंडुए कह रहे थे पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। भाई साहब, नहीं रोक पाई मोदी सरकार। उखाड़ लिया कुछ पाकिस्तान का तुमने? अंधभक्तों से कह रहा हूं, पाकिस्तान का कुछ उखाड़ लिया तुम्हारे बाप ने? नहीं उखाड़ा। इसमें अपने देश की बेइज्जती नहीं है जो मैं सवाल कर रहा हूं। बात यह है, भ्रम में मत रहा करो, ना सामने वाले को भ्रम में डालो। अब मुंह पे गू पड़ गया तुम्हारे। मोदी सरकार ने वो पानी रोका था, फिर चालू भी कर दिया। बात अब ब्रह्मपुत्र नदी की है। पाकिस्तान ने कहा था कि हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये साला चाइना जो है पाकिस्तान के लिए वो कर देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्या करें, ऐसा दोस्त काश हमारे पास भी होता। मेरी पर्सनल ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त है नहीं, और हमारे देश के पास भी ऐसा कोई दोस्त नहीं है। रशिया को मत कहिएगा, मतलब ही है भाई रशिया भी, है ना। अच्छा खासा बिजनेस हम कर रहे हैं, उससे मोटा पैसा जा रहा है, तो भाई फ्री में हमें कुछ नहीं दे रहा है। कोई भारत का भी ऐसा गहरा वाला दोस्त नहीं है जो ऐसा कुछ कर ले जैसे चाइना पाकिस्तान के लिए करता है। अब आपको बताऊं, ये है तस्वीर। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी, ये मैंने पूरी लाइन बना रखी है। देखिए कैसे ये एक नदी जो है, नीला नीला जो है पानी वाला जो साइन है नीला कर, आप देखिए ये आ रहा है चाइना से, ये नदी, ठीक है। ये एक जगह यहाँ पर देखिए लाल जो है लाइन है, यहाँ पर इस वक्त डैम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है चाइना ने यहाँ से। अब आपको देखिए आगे जो पानी जा रहा है, वो आगे पानी आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में आ रही है और वहाँ से कई जगह बट रही है। फिर वो सीधा सीधा ब्रह्मपुत्र नदी जो आती हुई आगे बढ़ती है और वो बांग्लादेश जाती है। तो बांग्लादेश और भारत दोनों ही विरोध कर रहे थे कि ऐसा डैम चाइना को नहीं बनाना चाहिए, इससे पानी की किल्लत हो। अब भैया डैम बना देगा चाइना तो पानी जो एक बहुत बड़ी नदी है और भारत के लिए बेहद ज़रूरी है, जो आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, और ये भारत के लिए बहुत ख़ास नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वहाँ डैम बना लेगा चाइना तो उसको कंट्रोल कर सकता है, जाहिर सी बात है। इसीलिए पिछली सरकार से लेकर ये सरकार भी विरोध कर रही थी। लेकिन जो कहते हैं कि हमने मिट्टी का थेल पाला है, वो कालिया चूरन कहाँ गया इसकी ऐसी की तैसी। जो कल तक हमसे कहते थे तू क्या है बे, आज उसी अमेरिका को हम कहते हैं तू क्या है बे। अबे अमेरिका को मारो गोली। चाइना ने तुम्हारा चू कर रखा है, तुम्हारा अब्बा नहीं कर पा रहा है, चाइना की तरफ मुंह नहीं कर रहा है अगला। 56 इंच की छाती वाला शेर पाला है, कद्दू पाला है तुमने। अभी 2-4 दिन पहले का ये फोटो भी देख के बड़ा हैरत हुई मुझे। ये देखिए, चाइना गए थे खुद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, और इसी मोदी सरकार ने और खुद मोदी जी ने अपने जो है झूठे मुंह से कहा था कि बातचीत जो है आतंकवाद और बात एक टेबल पर नहीं हो सकती। अब बाजू में एक आदमी छोड़कर पाकिस्तान का विदेश मंत्री बैठा है, उसके एक बीच में कोई और है, और फिर हमारे भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर। भाई ये कौन सी बात करके आए हो भाई, कि उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को बंद करने की तैयारी, बल्कि डैम बनाने का ऐलान कर दिया चाइना ने। अबे बेच को तो नहीं आ गए। जयशंकर साहब वैसे ही चीन से डरते हैं। ANI के पॉडकास्ट में कहा था उन्होंने, are you crazy? Do you think we small economy country we gonna fight with bigger economy? No. Are you mad? हाँ, तो क्या बेच आए क्या भाई? अरे भाड़ में जाए राहुल गांधी और भाड़ में जाए दूसरे। मैं तो अपने इस मुल्क का नागरिक होने के नाते तुमसे पूछ रहा हूँ, बेच आए, डील कर आए हो क्या भाई? हर चीज़ तो बेच ही रहे हो तुम। अब क्या देश की ज़मीन बेचना शुरू कर दी हैं? ऐसा तो नहीं पानी वानी बेच दिया तुमने, हाँ ब्रह्मपुत्र नदी कर लो तुम, काट दो, कोई बात नहीं है, हमें दे देना, हम बीजेपी को जो है फंड कर देना है, ऐसा तो नहीं है भाई। कितनी बड़ी बात है ये कि अब इसमें शांति है।
चारों तरफ शांति है। भाई साहब 167 बिलियन डॉलर खर्च करेगा चाइना इस डैम को बनाने के लिए। अब मोदी सरकार हिंदू मुसलमान बुलडोजर, आसाम में मुल्लों को मारो, गिरफ्तार करो, दिल्ली में कोई भी हो चलाओ दबा के, जैन मंदिर भी गिराओ, फलाना मंदिर भी, और 100 साल पुराना मंदिर गिराओ, और मुल्लों को तो बिल्कुल ही बेकार कर दो। ये चल रहा है। मेन मुद्दों पर न सवाल जवाब होगा न कुछ पूछा जाएगा। मोदी जी वैसे भी बहुत सारी जो है वो करते रहते हैं प्रेस मीटिंग, और पत्रकारों के सामने रोज आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की रिपोर्ट देखिए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम साहब हैं, अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि ये डैम जो बना रहा है चाइना, ये चलता हुआ एक वाटर बम है जिसको चाइना भारत के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। हजरात, इस खबर को रिसर्च करते हुए, फैक्ट्स पढ़ते हुए मेरा दिमाग एक ऐसे मुद्दे पर गया जहां जितने भी हिंदू हैं ना, इनका दिमाग घुमा दूंगा मैं। हिंदू बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी तरफ से नफरत फैलाई जाती है, आपके खुद के लोग आड़ी टेढ़ी बात करते हैं, लेकिन मेन मुद्दे पर, पॉइंट पर आप नहीं आते हैं। आइए मेरे प्यारे हिंदुओं और अंधभक्त जलीलो, आपने देखा होगा कि अब ये मक्का मदीना के अंदर बोलते हैं कि काबा के अंदर, मक्का मदीना जो है हमारा, उस काबे के अंदर शिवलिंग है। इनको हर जगह शिवलिंग, जहां मुसलमानों की मस्जिद वहां इनको शिवलिंग दिख जाता है कि भाई इसके अंदर शिवलिंग है, इसके अंदर हमारे भगवान है। यहाँ हर भगवान तो हर जगह है वैसे तो सभी को मारो, सभी को तोड़ो, सभी को अपना बोल दो कि भाई हमारा है। लेकिन चलिए मैं आपको पॉइंट पर लेके चलूंगा और मुद्दे पर रहेंगे। हैं, बहुत बड़ा पॉइंट दे रहा हूं। तमाम मुसलमान अगर ईमान वाले हैं और नंगी रील के अलावा कुछ और देश में देखते हैं आप, तो इस बात को याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, और लिखिएगा हर जगह, और इस वीडियो का इतना पार्ट काट के शेयर कीजिएगा, कोई कॉपीराइट नहीं। भाई रिसर्च में ये क्लियर कट, आप भी सर्च कर सकते हो, जो भगवान शिव हैं, शिव शंभू भाई, वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। वेद पुराण कथा हर जगह है हिंदू धर्म में, और वो जगह पवित्र है, आज भी पवित्र है। कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी रहा करते हैं, ऐसा मान्यता है, किताबों में है, हर जगह है, गूगल भी कर लीजिए। आज ये सऊदी अरब, दुबई, यहाँ वहाँ हर जगह मंदिर बताते हैं कि वहाँ भी मंदिर था, यहाँ भी मंदिर था, आपके मोहल्ले की मस्जिद के नीचे भी मंदिर होगा, जहाँ मस्जिद के नीचे भी मंदिर है, और ये हर जगह कब्जा करने की बात करते हैं हिंदू समुदाय के लोग कि भाई ये तो यहाँ नोटिस लगा दो, भाई यहाँ हमारा भगवान थे, यहाँ नोटिस लगा दो, यहाँ हमारे फलाने भगवान पैदा हुए थे, ये देवी देवता पैदा हुए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा देवता है शिव शंभू, जो कैलाश पर्वत पर रहते थे, हर किताब में, हर हिंदू किताब में, हर हिंदू इस बात को जानता है। इनका दोगलापन ये देखिए कि कैलाश पर्वत तिब्बत में आता है, तिब्बत का पूरा इलाका चीन का है, चाइना रूल करता है, यानी कैलाश पर्वत शिव शंभू जहां रहते हैं, जो पवित्र स्थल है, वो चाइना के कब्जे में है। लेकिन दोगला समाज काबे पर कब्जा करने की बात करता है, मस्जिद पर कब्जा करने की बात करता है। ये लोग कहते हैं कि फलानी मस्जिद के नीचे हमारे शिवलिंग है, हमारे फलानी जगह भगवान है, लेकिन कोई इनसे यह नहीं पूछता। तुम बाबर रोड पर बाबर का नाम मिटाने पहुंच जाते हो और नई नई जगह पर कहते हो कि फलानी जगह हमारे मंदिर थे, हमारे देवी, वो तो हमारे फलाने देवता का जन्म स्थल है। अरे चाइना पर कभी कब्जा करने की बात करो, कभी तिब्बत को अपना करने की बात नहीं करते हैं। जहां शिव शंभू, बताइए भोलेनाथ जहां रहते हैं, वो हिंदुओं का है या चाइना का है? तो फिर मुझे बताओ, उन भक्तों की लुप लुप क्यों होती है? इनकी औकात क्यों नहीं है कि चीन के खिलाफ आवाज उठाएं? मुसलमान और मुस्लिम देशों के खिलाफ तो सारा दिन भौ भौ कर लोगे, लेकिन इनसे यह पूछा जाए आज के बाद कि भाई कैलाश पर्वत का करना क्या है? पाकिस्तान पे तो तुमने कब्जा कर लिया था गोदी मीडिया के थ्रू एक रात के लिए। अबे करते तो कम से कम 4-5 दिन तो करते। कैलाश पर्वत कब कब्जा करोगे भाई? कैलाश पर्वत तो हमारा है, हमारे भगवान का है, हमारे भगवान का घर है। क्यों इस पर क्यों नहीं बोलते? मजा नहीं आएगा या दम नहीं है? बस तुम्हें भारत के अंदर ही उत्पात मचाना है, भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करना है।
बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान पे कर लेंगे, अजी हम तो तालिबान पे भी कर लेंगे। अच्छा, चाइना की तरफ मुंह क्यों नहीं होता तुम्हारा? कुछ फंसा हुआ है क्या? कुछ निकालो उसे और करो, बात करो। तुम तो बात भी नहीं करते बे, तुम्हें सिर्फ नफरत फैलानी आती है। वो काला छुचुंदर जिसका मीम वायरल हुआ, तू क्या है बे, इसको लिटा कर उल्टा इसकी खजूर लाल करनी चाहिए दोनों, समझे? कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। अब गुफा में छुप गया होगा इस खबर के बाद। ईयू यूरोपीय यूनियन ने रूस पर अब तक की सबसे बड़ी पाबंदी लगाई और इस पाबंदी के चपेट में मोदी जी का शहर गुजरात की एक ऑयल रिफाइनरी चपेट में आ गई। बैन उस पर भी लग गया। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है और गुजरात में है और मोदी जी का गुजरात है। बताइए मोदी जी के मुंह से कुछ निकल क्यों नहीं रहा है? उधर रशिया भारत पर दबाव बनवा रहा है, चाइना पर भी दबाव बना रहा है कि एक ग्रुप बनाते हैं RIC, रशिया इंडिया चाइना। ये तिगड़ी अगर बन जाएगी तो हम दुनिया को जवाब दे सकते हैं। अभी भारत की तरफ से हरी झंडी नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है, मोदी जी ग्रुप बनाएंगे नहीं। अभी ट्रम्प सुबह उठकर बोल देगा कि हम भारत पर 200% टैरिफ लगा रहे हैं, तो मोदी जी खुद ही चले जाएंगे अमेरिका। ट्रम्प वी आर ब्रदर्स, हम ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता जी। अरे मोदी जी कुछ तो बोलिए। हजरात, मोदी सरकार कितनी दम वाली है आप यहीं देख लीजिए कि ट्रम्प का नाम ले लेकर मोदी जी ने खूब पैसा उड़ाया। नमस्ते दो लंड ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प दो, माय फ्रेंड ट्रम्प। अजी कद्दू का फ्रेंड। 70% संख्या में गिरावट आई है, परसेंटेज में गिरावट आई है। 70% अब गिरावट आ चुकी है कि अमेरिका नहीं जा रहे हैं भारतीय लोग, यानी जो छात्र हैं, जो जिनका ख्वाब था कि हम अमेरिका में पढ़ेंगे, अब वो बेचारे जा नहीं रहे हैं। 70% स्टूडेंट्स में गिरावट आई है जो भारतीय नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे स्टूडेंट थे जो वहाँ अच्छी खासी मास्टर डिग्री और कई तरह की डिग्रियां कर रहे थे और उनकी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन ट्रम्प की इस बकैती की वजह से, नए कानून की वजह से अब उनका साल भी खराब हो सकता है, क्योंकि भारतीय छात्र भी इससे इफेक्ट हुए और वो अब अमेरिका जाने से कतरा रहे हैं। भारत की विदेश नीति इस टाइम किसी को समझ में नहीं आ रही। एक तरफ भारत कह रहा है कि रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, दूसरी तरफ अमेरिका, मतलब दोनों हाथ में लड्डू और मुंह में भी लड्डू चाहिए। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता ना कि भाई तुम मुझसे भी दोस्ती रखो और मेरे दुश्मन से भी रखो। फैसला तो करना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार ने खुद लेटर लिखा है अमेरिका को कि साथ मिलकर भारत में ही जेवलिन मिसाइल बनाएंगे। अब ये जेवलिन मिसाइल है, रूस के टैंकों के लिए काल है। अब आप बताइए, अपने दोस्त के टैंकों के खिलाफ अगर आप कोई हथियार उसी अपने दोस्त के दुश्मन के साथ मिलकर बनाओगे तो बेसिक चीज है, पसंद तो नहीं आएगा रशिया को। हजरात, बड़ी खबर तो यह है, AK-203 जो एडवांस रूसी राइफल है, भारत के उत्तर प्रदेश के इलाके में अमेठी में बन रही हैं, पहले से बन रही हैं। कई हजार राइफल्स बन के तैयार हैं और भारतीय सैनिकों को दी जा चुकी हैं और आगे भी दी जाएंगी। तो बेहतर तो ऑप्शन मोदी जी के पास ये है कि रूस के साथ बढ़िया डील करें। रूस के जितने हथियार हम लेते हैं, यहां तक कि टैंक और फाइटर जेट भी, वो भी भारत में बनाएं तो हम मजबूत होंगे। उधर चाइना भी बहुत चतुर है। चाइना ने पहली बार पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी निंदा की, लेकिन जो TRF है आतंकी संगठन और जो पाकिस्तान है उसकी निंदा नहीं की। लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन, पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने यह जिम्मेदारी खुद ली थी कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो हमने किया था। उस संगठन का शॉर्टकट, जो शॉर्ट में नाम चलता है, वो है TRF। अगर आप कहीं गूगल करेंगे तो ये वही संगठन है। अमेरिका ने भारत के पक्ष में एक काम ये किया कि उस TRF को आतंकी संगठन में डाल दिया और बैन कर दिया, जिससे पाकिस्तान बिलबिला गया। पाकिस्तान ने कहा कि यह गलत है, आप कोई सबूत दीजिए जिससे साबित हो कि पहलगाम में आतंकी हमला TRF ने किया था। लेकिन बात यह है कि TRF ने तो खुद एक्सेप्ट किया है अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर
कि भैया लश्कर तैयबा इस हमले की जिम्मेदारी लेता है, तो फिर पाकिस्तान को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, अपनी इमेज के बारे में सोचना चाहिए, जो कि वैसे है भी नहीं इमेज। मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे आसपास सांप हैं, जहरीले हैं, दुश्मन सभी हैं। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से जो कल तक देश हमारे दोस्त थे, आज वो हमारे दुश्मन से बने हुए हैं, गद्दारी हमसे कर सकते हैं। मोदी सरकार को करना यही चाहिए कि लोगों को उजाड़ने के बजाय भारत में बसाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम खत्म करना चाहिए, हिंदू मुसलमान को ऐसा करने कि वो मिलकर रहें, चाहे ईद हो चाहे दिवाली, कोई भी त्यौहार हो, सब मिलकर मनाएं। कम से कम ये वाली नफरत का खेल न खेले मोदी सरकार, क्योंकि बाहर खतरा है और अंदर आपने पैदा किया हुआ है। भारत को एक करना चाहिए, लेकिन नहीं, बहुत खतरे वाले माहौल में हम जी रहे हैं भाई। रिपोर्ट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने हमला किया तो रात को 3 बजे करीब तुर्की ने अपना एम्बेसडर, जो वही मौजूद था पाकिस्तान में, रात को 3 बजे तुर्की ने अपना एम्बेसडर पाकिस्तान के मंत्रालय में भेजा। उधर पहले से एक चाइना का एम्बेसडर उस मंत्रालय में मौजूद था। तुर्की और चाइना ने सामने बैठकर साफ साफ पाकिस्तान से कहा कि मुन्ना, हम हर तरह से हर चीज़ में आपका साथ देंगे। उसके बाद की खबरें आपको पता है कि तुर्की ने अंधाधुन ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए और चाइना लाइव सैटेलाइट डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था। हमारी सेना की हर मूवमेंट की जानकारी चाइना पाकिस्तान को दे रहा था। गोदी मीडिया की वजह से हम कुछ भारतीय जलील हुए हैं, हमारा मुंह काला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सेना कमज़ोर थी। धीरे धीरे अब सच सामने आ रहा है। कुछ पाकिस्तानी ईमानदार पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने भी खुलासा किया है। बता दूं आपको कि पाकिस्तान के परमाणु साइट्स पर भी भारत ने अटैक किया था। अल्लाह अकबर। ये देखिए, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर साइट है, जो किराना हिल्स में है, वहां पर डैमेज की तस्वीर है, सैटेलाइट इमेज है। जी हां, यानी भारत ने सीधा ही हमला किया जब था पाकिस्तान पर, तो फिर पाकिस्तान के परमाणु प्लांट पर ही हमला किया था। भारत के अंदर क्या चल रहा है और भारत के बाहर दुनिया में क्या ही बेइज्जती हो रही है, मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है। बचपन से शौकीन है विदेश घूमने के, अब वो बर्तानिया और मालदीव के दौरे पर निकलने वाले हैं 23 से 26 तारीख तक, ये जो आने वाली है। भाई जिंदगी है तो ऐसी हो, बीवी हो ना, मतलब हो तो छोड़ दो, हैं, अम्मा को प्रमोशन के लिए लाइन में लगा दो। खैर माता तो देहांत कर गई हैं, उनको शांति दे उनकी आत्मा को, लेकिन लाइफ हो तो यार ऐसी हो, आगे पीछे कोई नहीं है, अपने मौज काटो, ऊपर से नेता बन जाओ, बहुत बड़े ब्रह्मांड के नेता बन जाओ, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, सेल्फी खिंचाओ, फोटो खिंचाओ, ड्रम बजाओ, मजे ही मजे। अब अमेरिका ने ऑफर खुद किया हुआ है भारत को कि आप हमारा टॉप मोस्ट एडवांस F-35 फाइटर जेट ले लो। भारत ने अभी सिलेक्ट नहीं किया है कि रशिया का Su-57 खरीदें या F-35। गोट यहाँ फंसी हुई है कि रशिया हमें उसकी टेक्नोलॉजी, अपने फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी दे सकता है, वो ट्रांसफ़र भी करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका F-35 की टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र नहीं करेगा। बस यहाँ पर भारत कंफ्यूज है कि क्या करें। अभी सिर्फ भारत सोचने की स्थिति में है कि पाकिस्तान पकपकाने लगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि भारत को F-35 मत दीजिएगा। उधर पाकिस्तान अपना JF-17, चाइनीज JF-17, जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है, काफ़ी एडवांस फाइटर जेट है, यूके के एयर शो में पाकिस्तान दिखाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 की मिलिट्री परेड चाइना में होने वाली है। कहा जा रहा है कि पुतिन भी पहुंचेंगे और ट्रंप भी पहुंचेंगे। ये शॉकिंग खबर थी मेरे लिए खुद कि ट्रंप चाइना के अंदर होगा। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। रिपोर्ट ये कह रही है, जिस रिपोर्ट की वजह से अमेरिका के पसीने छूटे हैं, ये देखिए रिपोर्ट, चाइना 2030 तक अमेरिका से न्यूक्लियर पावर में आगे हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा, जिससे अमेरिका अब
टेंशन में आ गया है। चाइना ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो विदेशी जासूस हैं हमारे मुल्क चाइना के अंदर हैं, वो चोरी चुपके से हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स चुरा कर ले जा रहे हैं। सेनेगल से एक बड़ी खबर, सेनेगल से तस्वीर आई है कि वहाँ जो फ्रांस का आखिरी मिलिट्री बेस था, फ्रांस ने आखिरकार उसको भी खाली कर दिया है। उधर इतिहास में पहली बार चाइना और वियतनाम मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। 15 महीने डिले, 3 अपाचे हेलीकॉप्टर अब जाकर 15 महीने बाद भारत के लिए अमेरिका ने रवाना कर दिए हैं। उधर अमेरिका में एक कांड हुआ, एक अमीर करोड़पति आदमी की जो याच है वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से जाकर टकरा गई, जिसके बाद अमेरिका ने उस याच के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। यह है वीडियो। Oh, no way. Just got that on video. That's crazy. It doesn't even do anything to us. Hey. What the heck are they doing? I feel like that would be a big charge. लद्दाख में भारत ने कर दिया है वो काम जिससे भारत की वायुसेना मजबूत हो गई है। ये वीडियो है इंडिया का सबसे ऊंचाई पर एयरबेस, 13,000 फीट ऊंचाई पर जो बेस है वो बनकर तैयार हो चुका है और कहा जा रहा है अक्टूबर में, आने वाले अक्टूबर में ये बेस वर्किंग हो जाएगा, काम इस पर शुरू हो जाएगा। हमारे फाइटर जेट यहां पर नजर आएंगे। उधर मेरे दोस्तों अपने साथी सहयोगी कुवैत को, ये देखिए तस्वीरें, कुवैत को तुर्की ने कई ड्रोन बेचे हैं। हज़रात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे और मेरे तमाम एडिटर्स और मेहनत करने वाले साथियों को हिम्मत मिलती है। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।